आगे कहा कि भंते, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य दास बनकर रहता है। दास, वर्तमान में दास प्रथा नहीं है, लेकिन गरीबी और उसकी मजबूरी अपने आप में दास जैसी स्थिति है। कहने को कानून में वो दास नहीं है, लेकिन उनको पता है कि यहाँ जी हजूरी नहीं करी, यहाँ हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो हमारे को रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हमारा काम चल पाएगा। तो इस प्रकार कहा है कि जो मनुष्य दास बनकर के, किस पाप कर्म से मनुष्य दास बनकर रहता है, तो कहा है कि जो मनुष्य राजा धनी महाबली ना होते हुए भी अपने आप को राजा धनी महाबली बताकर अहंकार करते हैं और वे मनुष्य गुलाम व दास बनते हैं। तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि उनकी कोई सत्ता नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन अपने आप को सुपर मानते हैं। अब बहुत सारे मिनिस्टरों के नीचे जो उनके पीए वगैरह होते हैं, वो बड़े घमंड में रहते हैं कि हमारे बिना काम चलने वाला नहीं। सेठ जी बहुत पैसे वाले, उनके नौकर को, ड्राइवर को बड़ा घमंड आ रहा है। तो कुछ ना होते हुए भी अपने आप को बहुत कुछ मानना, औरों का शोषण करना, अहंकार करना, ये जो है ऐसे लोग अगले भाव में दास की तरह पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान, किस पाप कर्म के कारण बचपन में माता पिता मर जाते हैं। कई ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बचपन में ही, अल्प अवधि में ही माता पिता दुनिया से चले जाते हैं। और कई बच्चे तो बेचारे ऐसे होते हैं कि गर्भ में थे, पिताजी चले गए, बाद में पता चलता है पिता है ही नहीं। और छोटी छोटी उम्र में माता पिता चले जाते हैं, मर जाते हैं। सैकड़ों कारण हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस कर्म की वजह से होता है? तो कहा कि हे गौतम, जो व्यक्ति निर्दयी होकर पशु पक्षियों को मार डालते हैं, वे माता पिता के वियोग में रो रो करके दुखी होते हैं। भाई हमने किसी और पशु पक्षी जानवर को मारा तो उसके परिणाम से हमारी हालत ये बनती है कि हमारे माता पिता सिर पे नहीं रहते, अनाथों जैसी जिंदगी जीते हैं और कई प्रकार के उसके साइड इफ़ेक्ट और कष्ट जो है भोगने पड़ते हैं। एक अनाथ बच्चे की ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की स्थिति रहती है। जो खिलाड़ी आता है, किक मारता है और फुटबॉल कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ गिरती पड़ती रहती है। ऐसे अनाथ बच्चे के साथ होता है। अपने रिश्तेदार कोई स्वीकार नहीं करता, मामा हाथ खड़ा कर रहा है, चाचा हाथ खड़ा कर रहा है, ताऊ हाथ खड़ा कर रहा है, दादा दादी हाथ खड़ा कर, सब बोझ मान रहे हैं, कोई पालने को तैयार नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। और मैं एक बात कहता हूँ, कदाचित उस अनाथ बच्चे को रोटी कपड़ा मकान घोड़ा गाड़ी सब मिल गया, लेकिन माँ बाप का प्यार तो फिर भी नहीं मिला। उसकी कमी तो जीवन में रहेगी ही रहेगी। समाज शास्त्रियों का ऐसा आकलन है और ना जाने दुनिया फिर भी क्यों नहीं समझती। और जज इस बात को बार बार दोहराते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान था कि तलाक के केसों में माता पिताओं को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तलाक की एप्लीकेशन जल्दी से नहीं लगानी चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब आपके बच्चे 18 साल से छोटे हों। और यदि आप अपने घमंड अहंकार ईगो में तलाक लेने निकल जाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और बच्चे जो हैं उनके मानसिक स्थिति में अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, उनमें आक्रोश, गुस्सा, बदले की भावना, हीन भावना, कई चीज़ें घर कर जाती हैं। तो इस प्रकार का कार्य नहीं करें और अपने आप के जीवन को अच्छा बनाएं। तो कहा है कि जिनके माता पिता मर जाते हैं तो वो कभी उन्होंने निर्दयी होकर के पशु पक्षियों को मारा होगा, तो आज उनके साथ ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि हे प्रभु, किस कर्म के कारण मनुष्य की मधुर वाणी भी कटु एवं अप्रिय मालूम होती है? ऐसा बहुत होता है कि आदमी बोलता मीठा है, अच्छा प्रिय बोलता है, अच्छा बोलने के बावजूद भी घर में समाज में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और हर जगह उसको अपमान झेलना पड़ता है।
उसकी वाणी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो भगवान कहते कि हे गौतम, जिसने पूर्व जन्म में स्वाद लोलुप होकर, स्वाद के चक्कर में पंचेंद्रिय आदि जीवों का भक्षण किया हो, उसकी मिष्ट भाषा भी अप्रिय लगती है। कि मांसाहार किया, पंचेंद्रिय जीवों का वध किया, उसके परिणाम से कुछ उस कर्म के प्रभाव से ऐसा होता है, प्रिय बोलने के बावजूद भी उसकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती और लोग उसको दुत्कारते हैं। अगला प्रश्न, हे प्रभु, अधिकाधिक रोग किस कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं? अधिकाधिक, ज़्यादा से ज़्यादा रोग, बीमारियां शरीर में किस कर्म के कारण से उत्पन्न होते हैं? तो आप देखते हैं कुछ बच्चे, कुछ युवा ऐसे होते हैं, बचपन से ही दवाइयाँ साथ में लग जाती हैं। भरी जवानी आते आते और 2-4 रोग बढ़ गए। प्रौढ़ अवस्था आते आते तो डॉक्टरों के फेरे ही खाते रहते हैं और मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ खाते हैं, हजारों रुपए फूंकते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो इसका जवाब दिया कि हे गौतम, जिन जीवों ने अनंत कायिक कंद मूल अत्यधिक आसक्ति पूर्वक खुश होकर के खाए, वह अनेक रोगों से ग्रसित होता है। जिमी कंद, अनंत कायिक जीव का भक्षण करना, खुश होके खाना, प्रशंसा करके खाना और बड़े आसक्ति भाव से खाना कि नहीं, मुझे तो आलू की सब्जी ही चाहिए, मुझे तो प्याज ही चाहिए, मुझे तो गाजर ही चाहिए, मुझे तो मूली ही चाहिए, आदि आदि, जो इनको बड़े रुचि से आसक्ति पूर्वक सेवन करता है, वो अनेक रोगों का शिकार होता है। फिर कहा कि भगवान, किस पाप कर्म के फल स्वरूप मनुष्य बोना होता है? बोना, छोटे कद का, किस कारण से बोना होता है? तो कहा है कि हे गौतम, जिस मनुष्य ने पूर्व भव में अपने शरीर का अभिमान किया हो, वह अगले जन्म में बोना होता है। अपने शरीर का अभिमान 18 से 28, 30, 35 वाले कहते हैं मेरी जैसी बॉडी किसी की है, ना मैं बहुत लंबा हूँ, ना मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कद काठी कितनी है, मैं एक साथ कई लोगों का मुकाबला कर सकता हूँ। इस प्रकार जो अपने शरीर पर घमंड करते हैं और कद काठी का घमंड करते हैं, तो अगले भाव में नाटे, छोटे, बोने, छोटे कद के पैदा होते हैं। फिर आगे कहा है कि भंते, मनुष्य किस कर्म के कारण पंगु, लूला, लंगड़ा होता है? किस कारण से लूला, लंगड़ा, पंगु होता है? बहुत सारे बच्चे पोलियो के शिकार होते हैं, जन्म से पोलियो का रोग है, या कई बार कुछ ऐसा प्रारंभ में बुखार वगैरह हुआ, कोई दवाई का इफेक्ट हुआ और पांव कमजोर ही रह गए। तो ये अनेक कारणों से बच्चे भी और बहुत सारे लोग कहीं एक्सीडेंट वगैरह के कारण टांग गंवा दी, एक टांग काटनी पड़ गई और कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया, तो ऐसा होता है। तो कहा है कि गौतम, जिसने पूर्व जन्म में अपने पैरों से अनेक प्राणी कुचलकर मारे हैं, वे अगले जन्म में पंगु बनते हैं। वो अगले जन्म में पंगु बनते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जूता पहन रखा है बढ़िया कंपनी का, काकरोच पे पाँव मारा तो कुचल दिया, केंचुआ दिखाई दिया तो कुचल दिया, और मकोड़े दिख गए तो उनको कुचल दिया, जान जान के करते हैं। अरे भाई, अनजानपन में पाँव पड़ गया, कदाचित बचाव हो सकता है, और आप जान जान के ऐसा करते हैं, तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा, और ऐसे जीव लूले, लंगड़े इत्यादि होते हैं। फिर कहा है कि भगवान, किसी मनुष्य के शरीर में बार बार फोड़े, फुंसी आदि किस कर्म के कारण होते हैं? बहुत लोग मिलेंगे आपको कि चेहरे पर, कमर पर, कूल्हे पर, जांघ पर, पाँवों में फोड़े, फुंसियाँ बहुत मात्रा में होते ही रहते हैं। 1-2 ठीक हुए, 1-2 और आ गए, फिर ठीक हुए, फिर और आ गए। कईयों के सिर में फुंसियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो कहा कि हे गौतम, जो कच्चे फलों में मसाले भरकर तथा उन्हें तल भूंजकर हंस हंस करके खाते हैं,
उस व्यक्ति के शरीर में बार बार फोड़े फुंसी होते हैं। कई बार कच्चे फलों को लोग बाग चीरते हैं और उसे मसाला भर के बड़े स्वाद से खाते हैं। और अब यूं तो आप कहाँ तक बचेंगे, करेले को चीरा, मसाले भरे, फिर आप उसको तलते हैं, भुनते हैं, सब करते हैं। और ऐसे बहुत तरह के क्रियाकलाप लोग बाग अपने जीवन में करते हैं। जो ऐसा करते हैं और करने के साथ साथ हंस हंस के खाते हैं, तो ऐसे लोग कर्म का बंध बांध के अगले भाव में अनेक प्रकार के फोड़े फुंसियों का सामना करते हैं। अगला प्रश्न किया गया कि भंते, पति पत्नी में परस्पर वैमनस्य एवं वैर विरोध किस पाप कर्म के कारण होता है? ऐसे बहुत पति पत्नी मिलेंगे जो जान के दुश्मन हो जाते हैं, खूब लड़ते झगड़ते हैं, खूब घृणा द्वेष करते हैं। कहीं ऐसे भी मिलेंगे कि समाज की निगाह में तो पति पत्नी हैं, लेकिन एक छत के नीचे रह के बोल बंद हैं, आपस का कोई संबंध नहीं है, बस दिखाने के लिए पति पत्नी और बच्चों को अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आपस की अनबन बनी रहती है। कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कि पति या पत्नी अलग अलग मकानों में रह रहे हैं, बस कभी होली दिवाली मिल लिए या कभी कोई खास अवसर मिल लिए, लेकिन कोई उनका लेना देना नहीं है। तो बनते पति पत्नी परस्पर वैमनस्य और वैर विरोध किस पाप कर्म के कारण होता? तो कहा कि हे गौतम, जिसने पूर्व जन्म में पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम भाव में वैर विरोध तथा झगड़ा पैदा करवाया हो, तो उस पाप फल के फल स्वरूप अगले जन्म में वैर विरोध उत्पन्न होता है। पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं, शादी के साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हुए हैं, किसी को ये सहन नहीं हो रहा। जिठानी को लगा कि देवर अब तक तो मेरी हांजी 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 करता था, शादी के बाद तो उसी की दुनिया में लीन हो गया। तो नमक मिर्च लगाओ और एक दूसरे को भिड़ाने का काम करो। देवर जी, तुम्हें तो पता नहीं दिन भर ये क्या करती है, अरे मुझे तो शंका है कहीं और अपने यार से बात करती है, आग लगवा दी। ऐसा होगा तो इसलिए बचना चाहिए, ऐसा किसी के साथ उनके प्रेम भाव को तुड़वाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भंते, किस पाप कर्म के कारण दुखमय दीर्घ जीवन प्राप्त होता? दुखमय दीर्घ जीवन, उम्र तो लंबी मिल गई लेकिन दुखी दुख है। कई लोग ऐसे देखने में आते हैं 80, 85, 90 साल के हो जाते हैं और सारी जिंदगी गरीबी का सामना करा, बीमारियों का सामना करा, अपने प्रेमी लोग धीरे धीरे वो दुनिया से जाते रहे, वो जीवित हैं, उनका मरना झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों और किस कारण से होता है? तो कहा है, हे गौतम, त्रस जीवों, चलने फिरने वाले जीवों की हिंसा करने से, असत्य भाषण करने से, साधु साध्वी को द्वेषवश असाताकारी आहार पानी देने से मनुष्य को दुख में लंबी आयु मिलती है, दुख में दीर्घ जीवन मिलता है। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान, किस कर्म के कारण मनुष्य को बहुत परिश्रम करने पर भी 1 पैसे की भी कमाई नहीं होती? सारा दिन बेचारा पिला रहता है, लगा रहता है और खूब मेहनत करता है, लेकिन कमाई धमाई नहीं है। तो कहा कि गौतम, धन की प्रचुर आमदनी देखकर जिसने पूर्व जन्म में घमंड किया, खूब पैसा आ रहा है, लक्ष्मी की कृपा है, मैं तो जहाँ हाथ मिट्टी में डालता हूँ सोना हो जाता है, जिसने खूब पैसा देख करके घमंड किया हो, उससे इस जन्म में मेहनत करने पर भी विशेष धन की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, आज के महंगाई में कोई आदमी बड़ी मुश्किल से 8,000, 10,000, 12,000 कमा भी ले तो कमाया ना कमाया कोई खास महत्व नहीं रखता। वो तो ऐसे तवे पर पानी की बूंद डाली और स्वाहा, तो पैसे बेचारा बचा ही नहीं सकता, ढंग से खाना, ढंग से कपड़े कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार पूर्व जन्म में जिसने अपनी कमाई पर घमंड किया,
तो उसके साथ ऐसा होता है। कई महिलाओं को देखने में आता है कमा पति रहा है, घमंड उनको आ रहा है, तो ये भी उचित नहीं है। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना। अगला प्रश्न है कि भंते किस पाप कर्म के कारण मनुष्य तप त्याग आदि बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। कईयों के मन में होता है मैं तप करूं, त्याग करूं, पचखान लूं, मर्यादाएं लूं, व्रतों को अंगीकार करूं, चाह कर के बेचारा ले नहीं पाता। तो कहा किस कर्म की वजह से ऐसा होता है कि तप नहीं कर पाता और पचखान नहीं कर पाता। तो कहा कि हे गौतम, जिसने तप का अहंकार करने से, अर्थात मेरे बराबर तप कौन कर सकता है, या मेरे लिए तो तपस्या बाएं हाथ का खेल है, इस प्रकार तप का मद करने से तप शक्ति अवरुद्ध और कुंठित हो जाती है। पूर्व जन्म में जिसने अपनी तपस्या का घमंड किया तो इस भाव में वो तपस्या चाह करके भी नहीं कर पाता। वो सोचता तो है, प्लान तो बहुत करता है, इस बार करूँगा बस, लेकिन जैसे वो वक्त आता है नियम पचखान या कुछ करने का, अंदर से मन ठंडा हो जाता है, चल रहने दे, तो उससे होगी नहीं तपस्या। फिर कहा है कि भंते दिन रात ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करने पर भी किस पाप कर्म के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत से साधु साध्वी, बहुत सारे गृहस्थी बच्चे बच्चियां पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन वो उनको याद नहीं होता, दिमाग में चढ़ता नहीं है। तो कहा कि हे गौतम, जिसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद उसका अहंकार किया हो तो उसको प्रयत्न करने पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वो ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ जो है नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्नोत्तर आज आपने सुने हैं, थोड़े से और बचे हैं, एक किस्त और होगी और फिर अगले विषय पर हम अपने चलेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने इन सारे विषयों को सुना है और बहुत से श्रावक श्राविकों ने नोट किया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि तर्कवादियों के तर्कों का तो कोई और छोर होता नहीं, आस्थावादियों का समाधान जरूर होता है।